हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नर्सिंग क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, ये कब से और कैसे शुरुआत हुई। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आप इन्हें जानते होंगे, ये हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल, पायोनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। सोशल नीड्स और इन्फ्लुएंस की वजह से नर्सिंग में बहुत सारे ड्रामेटिक चेंजेस आए हैं। शुरुआत दिन से ही बहुत सारे चेंजेस हुए हैं और नर्सिंग प्रोफेशन को आर्ट्स में बहुत ओल्डेस्ट एंड प्रोफेशन में बहुत यंगेस्ट कहा जाता है। नर्सिंग एक लैटिन वर्ड न्यूट्ररी से आया है जिसका मतलब होता है टू नॉरिश। डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग, डिक्शनरी के हिसाब से नर्सिंग का मतलब ये है टू नरिश, टू चेरिश, टू सपोर्ट, टू सस्टेन, टू कंजर्व एनर्जी, टू कीप इन गुड हेल्थ एंड अवॉइड इंजरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के हिसाब से नर्सिंग का डेफिनेशन ये है, नर्सिंग इज एन आर्ट एंड इफ इट इज मेड एन आर्ट requires as exclusive a devotion as had a preparation as any painters or sculptors work for what is the having to do with dead canvas or cold marble compared with having to do with the living body, the temple of God spirit. It is one of the fine arts and I had almost said the finest of the fine arts. जिससे कोई पेंटर और स्कल्पचर को बहुत हार्ड प्रिपरेशन करनी पड़ती है डेड कैनवास और कोल्ड मार्बल से कुछ बनाने के लिए और उनके आर्ट को बनाने के लिए, तो हम वही आर्ट को टेम्पल ऑफ गॉड स्पिरिट में बनाने की कोशिश करते हैं। उनके हिसाब से नर्सिंग फाइनेस्ट ऑफ द फाइन आर्ट्स है। इवोल्यूशन ऑफ नर्सिंग, इवोल्यूशनरी प्रोसेस में नर्सिंग का बहुत इन्फ्लुएंस हुआ है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, सच एज इकोनॉमिक्स, रिलीजियन, पॉलिटिक्स, साइंटिफिक एडवांसेस, वार्स एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल. The great nursing points in the world progress have also been the important turning points in the history of nursing. हिस्ट्री, ये बहुत बोरिंग है पर आपको ये सब पॉइंट याद करनी होगी। हमने प्रिसाइज करने की बहुत कोशिश की है, आप नोट कर लीजिएगा। The history of nursing described an episode in the history of women. According to one historian, अगर हम एक नर्स को एक मिरर के सामने खड़ा करेंगे तो वो एजेस के हिसाब से एक वुमेन का पोजीशन दिखाएगा हमें। By the 16th century, the meaning of nurse was a woman who waits upon or tends the sick. By the 18th century, it was to wait upon or tend a person who is sick. During the 19th century, two more components are added. That is the training of those who tend the sick and the carrying out of such duties under the supervision of a physician. Physician के supervision में हमें अपनी ड्यूटी करनी होगी। जब दिन बदलते गए तो स्किल, एक्सपर्ट्स एंड नॉलेज एसेंशियल हो गए नर्सिंग के लिए। फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल का नॉलेज हमें एक इनिशिएटिंग फोर्स दिया जो कि नर्सिंग प्रोफेशन को बोथ आर्ट एंड साइंस बना दिया। नर्सिंग इन द अर्ली पीरियड, जब वर्ल्ड की शुरुआत हुई तब से ही माँ हमारी पहली केयर करती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो माँ को हम फर्स्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ नर्सिंग कहते हैं। 1500 बीसी में ब्राह्मण समाज के लोग सिर्फ मेडिसिन का प्रैक्टिस कर पाते थे और इसके बाद 700 to 600 बीसी में सुश्रुतन चरक ने सीजरियन सेक्शन, प्लास्टिक सर्जरी, क्रैनियल सर्जरी, कैटरैक्ट सर्जरी एंड मेनी अदर ऑपरेटिव ट्रीटमेंट्स के बारे में बताया। और उनके हिसाब से नर्सेस को नॉलेज ऑफ मैनर और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और दवा कैसे बनाए और कैसे मरीज को खिलाए ये भी जानना चाहिए और एक इमरजेंसी सिचुएशन को क्लेवरनेस से कैसे हैंडल करें ये भी जानना चाहिए। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में पहली बार कलकत्ता में 1859 को हुआ और इसके बाद बहुत सारे नर्सिंग स्कूल्स ओपन हुए इंडिया में। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस 1888 में शुरू हुई। इंडियन आर्मी नर्सिंग सर्विस, फर्स्ट लेडी सुपरिटेंडेंट वाज मिस एलिजाबेथ लोकी जो कि ट्रेनिंग ली थी एक लंदन हॉस्पिटल से और वो स्टेशनड एट और सी स्टेशनड एट रावलपिंडी with other 5 nurses and
4 other nurses at Bangalore. Indian Nursing Council was established in 1947 and nursing syllabus was prescribed by INC in 1951. 1951 में INC ने एक नर्सिंग सिलेबस प्रेस्क्राइब की और उसके बहुत सारे रिवीजन हुए. पहली बार हुआ था 1963 को और सेकंड रिवीजन वाज इन 1982. Modern nursing. Florence Nightingale has been called the founder of modern nursing. उन्होंने नर्सिंग प्रोफेशन में एंटर लिया था उनके पेरेंट्स के एग्नेस्ट जाकर. जब 1854 में क्रीमियन वार शुरुआत हुई तब उन्होंने सर्विस स्टार्ट की मिलिट्री हॉस्पिटल में और वो उनके नर्सेस के साथ रात में ऑयल लैंप लेकर राउंडिंग पे जाते थे. उस दिन से उनका नाम लेडी विथ लैंप हो गया और वो नर्सिंग प्रोफेशन का एक सिंबल बनकर रह गया. मिस नाइटिंगेल ने प्रॉमिस किया था कि वो नर्सिंग प्रोफेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वर्ल्ड के सामने रखेंगे और वर्ल्ड का पॉइंट ऑफ व्यू ऑन नर्सेस चेंज करेंगे. उनके हिसाब से हेल्दी रहने के लिए क्लीनलीनेस, फ्रेश एयर, गुड फूड, रेस्ट एंड स्लीप की बहुत ज़रूरत है. वो बॉडी एंड सोल को कभी अलग नहीं समझते थे. वो अपने पेशेंट को अपनी फैमिली मेंबर की तरह देखभाल करते थे. She was one of the first to use health statistics as leverage. वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि हमारे इंडिया में अवेलेबल है वो है एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ एएनएम प्रोग्राम, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जीएनएम जो कि नर्सिंग में आप डिप्लोमा कर सकते हैं. बेसिक बीएससी नर्सिंग ये नर्सिंग का डिग्री कोर्स है. पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप डिप्लोमा के बाद डिग्री लेना चाहते हैं तो आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं और उसके बाद एमएससी नर्सिंग, एमफिल इन नर्सिंग, पीएचडी प्रोग्राम. If you like my video, please like, share and subscribe. Thank you. We will meet in next video very soon. And in the next video, we are going to talk about those last programs specifically. Thank you.